जैसा कि जानते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग में लोग जो अक्सर फेल होते हैं उसके पीछे क्या रीजंस होते हैं। आप तमाम सारे लोगों से मिलेंगे, हर कोई व्यक्ति पीड़ित है, आपसे एक ही बात बोलेगा कि मैंने इस काम को करके छोड़ दिया है, मेरे पास 2 साल का 4 साल का अनुभव है, एक्सपीरियंस है, पूरी तरीके से बेकार है। लेकिन वास्तव में क्या होता है, उस व्यक्ति से वो चीज़ होता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं, बाहरी फैक्टर्स, ऐसे तथ्य होते हैं जो उनके काम को करने में, उनके आगे बढ़ने में बाधाएं उत्पन्न करते हैं। किसी भी काम को करने के लिए, किसी भी वर्क को करने के लिए, अगर आप खुद का काम कर रहे हैं नौकरी को छोड़ करके, तो वहाँ पर आप समय देते हैं, पूंजी इन्वेस्ट करते हैं, और जो समय आपका रहता है काफ़ी ज़्यादा रहता है। 2 साल 4 साल आप देते हैं, मेहनत करते हैं। आप सच में बताइए, अगर मान लीजिए एक वकील हैं या डॉक्टर हैं या टीचर है, उस मुकाम तक पहुंचने के लिए, उस मुकाम को हासिल करने के लिए उनको 2-4 साल, 10 साल, 12 साल जो लगता है उनको पढ़ाई पढ़नी पड़ती है, उनको समय देना पड़ता है। तत्पश्चात उसके बाद उनको ट्रेनिंग देनी पड़ती है। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग की पढ़ाई कहाँ पर होती है? क्या हमारे इंडिया में होती है? क्या उसके लिए कोई पर्टिकुलर समय दिया जाता है? नहीं दिया जाता है। क्यों? जब उसके लिए कोई समय नहीं डिसाइड किया गया है, कोई कॉलेज नहीं डिसाइड किया गया है, कोई संस्था नहीं डिसाइड किया गया है, कहीं पर ट्रेंड नहीं किया जाता है, तो आप बताइए, जो लोग आपको सलाह देते हैं कि हमारे पास इतना होता है, अनुभव है, मैं करके छोड़ दिया हूँ, ये ऐसा है वैसा है, दुनिया भर, उसकी बात पर आप क्यों विश्वास करते हैं? आप एग्जाम्पल ले लो एक ऐसे व्यक्ति की, चलो हम मोदी जी का एग्जाम्पल ले लेते हैं। मोदी जी क्या है? एक सिंगल पर्सनालिटी है, एक सिंगल व्यक्ति है। मैं अपना खुद का पर्सनल अनुभव बता रहा हूँ कि मोदी जी के पहले के जो भी प्रधानमंत्री थे, नाम नहीं लेना चाहेंगे हम, उनसे मैं संतुष्ट नहीं था, उनसे मैं कंप्रोमाइज़ नहीं करता हूँ। क्यों? क्या रीज़न है? रीज़न यही है क्योंकि मोदी जी ने अकेले दम पर, उन्होंने कहीं पर कोचिंग करने के लिए नहीं गया, उन्होंने किसी से सीखने नहीं गया, उन्होंने सामंजस्य बनाया, अपने मंत्रिमंडल को मजबूत किया, अपनी टीम को मजबूत किया, और आज विश्व में अच्छा खासा पोजीशन इंडिया का है। क्यों? क्योंकि इनका प्रतिनिधित्व एक मजबूत हाथ में है। मजबूत हाथ में कैसे है? उन्होंने इसका अच्छा सा प्रतिनिधित्व किया है। जब मोदी जी इस चीज़ को संभाल सकते हैं, अपने मंत्रिमंडल को मजबूत कर सकते हैं, अपनी टीम को मजबूत कर सकते हैं, तो हम नहीं कहते हैं कि हम मोदी जी बन सकते हैं, हम नेताजी सुभाष चंद्र बोस बन सकते हैं, हम गांधी जी बन सकते हैं, लेकिन उनके कामों को, उनके तरीकों को अनुसरण करके, उनकी राहों पर चल करके, उनके संघर्ष को अनुसरण करके, सीख करके कुछ न कुछ हम बेहतरीन कर सकते हैं। अगर हम इस धरा पर, इस धरती पर आए हैं, यहाँ पर ईश्वर ने हमको अगर भेजा है, तो जीना, खाना, शादीशुदा लड़के बच्चे, बीवी बच्चे, ये सारा एक जानवर भी करता है। अपने जो धरती पर आने का मतलब है, जो जिस मकसद से ईश्वर ने भेजा है, उसकी सार्थकता को अगर सिद्ध करना है दोस्तों, तो यू हैव टू अर्न मनी, बिकॉज यही एक ऐसी चीज़ है जो आपको स्ट्रांग बनाएगी, और उसके साथ ही साथ आपको नॉलेज ज़रूरी है, क्योंकि सीखने की कोई उम्र नहीं होती है। लोग 20 साल में भी सीखते हैं, 50 साल में भी सीखते हैं, 60 साल में भी सीखते हैं, और जो इंसान सीखता है वही आगे बढ़ता है, वही इतिहास रचता है। जिस दिन इंसान ने सीखना बंद कर दिया, उस दिन उसका प्रोग्रेस रुक जाएगा, पूरी तरीके से विकास ठप हो जाएगा दोस्तों। तो अगर आप भी बेहतरीन करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आइए कदम से कदम मिला करके साथ में चलते हैं और इस मानव रूपी जिंदगी को कुछ सार्थक सिद्ध करते हैं, एक नया मोड़ देते हैं, एक नया आयाम देते हैं। दोस्तों,
रही बात हमारी स्टार्टिंग हुई थी डायरेक्ट सेलिंग की, वहाँ से इसका एग्जाम्पल देते हुए हम पॉइंट पर इधर आ गए हैं। लेकिन हम कहना चाहेंगे कि अगर किसी भी चीज़ पर, किसी भी काम पर, चाहे पढ़ना हो, चाहे नौकरी करना हो, ठीक है, चाहे नौकरी हासिल करना हो, आईएएस क्वालिफाई करना हो, पीसीएस निकालना हो, बिजनेस में जो था एक अच्छे लेवल तक का जाना है, तो उसके लिए आपको अपना 100% समर्पण दिखाना पड़ेगा। अगर आप समर्पण नहीं दिखाएंगे तो आपको ठीक उतना ही रिजल्ट आएगा जितना आप अपना बिजनेस में या पढ़ाई में या कहीं चीज़ पर अपना बेस्ट देंगे। तो अगर आगे बढ़ना है, कुछ भी करना है, तो आपको मेहनत तो करना पड़ेगा। ज़िंदगी का कोई भी शॉर्टकट मेरे दोस्तों नहीं है। ईश्वर ने बहुत ही अच्छी बेहतरीन एक कलाकृति बनाई जिसका नाम है मानव। उसने तो क्या दे दिए, आँख दिए, मुंह दिए, हाथ दिए, पैर दिए, सब कुछ दिया, जानवरों को भी दिया है, लेकिन उनसे एक चीज़ हट करके जो दिया है वो हमारा क्या है, मस्तिष्क है, ब्रेन है, जिसका इस्तेमाल करके हम अच्छा से अच्छा, बेहतरीन से बेहतरीन कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों अगर आप अपने बिजनेस में, अपने वर्क में, अपने ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं तो इस फार्मूले को अपनाइए। फार्मूला क्या है? फार्मूला हार्ड वर्क का है। हार्ड वर्क के साथ साथ आपको स्मार्ट वर्क करना है और टीम बना करके काम करना है, अपनी टीम को मजबूत करके काम करना है। तो बस आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने इतना जाना, इतना सुना।